हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासायनिक पाठशाला। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइड्राइड के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, कोवेलेंट नेचर ऑफ हाइड्राइड और रिड्यूसिंग नेचर, मतलब हाइड्राइड का पूरा हाइड्राइड के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट हैलाइड कंपाउंड, हैलाइड के साथ मतलब हैलोजन से कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 15 का हैलाइड। ठीक है, तो ग्रुप 15 के हैलाइड जितने मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट जितने होगा, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आर्सेनिक हो, बिस्मथ हो या फिर एंटीमनी हो, ये दो टाइप का मेनली दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं। MX3 टाइप जो कि ट्राई हैलाइड जिसको बोलते हैं, और MX5 टाइप जिसको हम लोग पेंटा हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों का केमिकल रिएक्शन किसके साथ कैसा होगा, कैसा नेचर होगा, स्टेबल कौन कितना ज़्यादा होगा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में फिर से रिमाइंड करवाते हैं, हाइड्राइड के बारे में पढ़े थे। और जब ऑक्साइड हाइलाइड मतलब ग्रुप 15 के सारे कंपाउंड खत्म हो जाएंगे, सारे कंपाउंड नहीं, हाइलाइड ऑक्साइड खत्म जब हो जाएंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे एक टेबल बनवा लेंगे, टेबल कि किसका क्या नेचर है, किसका कैसे घटता है, कोई ट्रेंड मतलब एक सेटअप कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में हम लोग को आसानी हो। स्टार्ट करते हैं हैलाइड। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं। कौन कौन? ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 react with halogen to form two types of halides। टू टाइप्स ऑफ हैलाइड कौन कौन? एक तो फर्स्ट वाली ट्राई हैलाइड, MX3 टाइप, एंड सेकेंड वन इज पेंटा हैलाइड, MX5 टाइप। ठीक है, अब यहाँ एम क्या है? तो एम इज इक्वल टू नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ग्रुप 15 के एलिमेंट निकोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं, दो तरह का हैलाइड बनाते हैं। पहला पेंटा हैलाइड, दूसरा ट्राई हैलाइड, MX3 टाइप एंड MX5 टाइप। तो यहाँ पे एम क्या हुआ? यहाँ पे एम नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ और एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि पेंटा हैलाइड के लिए 5 हैलोजन की जरूरत होगी। तो पेंटा हैलाइड वही एलिमेंट बनाएंगे जिसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, जिसके पास d ऑर्बिटल होगा वही तो पेंटा हैलाइड बनाएगा मेरा भाई। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? लेकिन नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो हो सकता है कि फॉस्फोरस भी पेंटा हैलाइड बना ले, आर्सेनिक भी बना ले, हालांकि बनाता है, बनाने की बात नहीं है, बनाता है, एंटीमनी भी बनाता है, बिस्मथ भी बनाता है और फॉस्फोरस भी बनाता है, बिस्मथ भी बनाता है। तो एक ही पूरे होल ग्रुप होल फैमिली में बस एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन, जो कि पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। क्यों नहीं? समझ में आ रहा है क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। लिख सकते हैं नाइट्रोजन does not form pentahalide due to non-availability of d ऑर्बिटल। ठीक है, अपना नाइट्रोजन पेंटाहालाइड नहीं बनाता है। तो जब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, नहीं बनाता, फॉस्फोरस के पास तो डी ऑर्बिटल है, आर्सेनिक के पास है,
एंटीमनी के पास है, बिस्मथ के पास भी है, तो दोनों तीनों चारों जो अपना बचे हुए इस ग्रुप के जो भी कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, वो पेंटाहाइड्राइड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब आता है नाइट्रोजन का डाई हैलाइड कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है, रिएक्शन होगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। नाइट्रोजन डाई हैलाइड कैन बी prepared by action of halogen by action of excess halogen on ammonia अमोनिया पे अगर एक्सेस हाइड्रोजन का मतलब डालेंगे या रिएक्शन करवाएंगे एक्सेस हाइड्रोजन के साथ अमोनिया का, तो नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड बनता है। ध्यान से, नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड बनता है, NCl3 बनेगा, NH3 बनेगा, NH3 तो बनता ही है। जो NPR NI3 नहीं बना क्योंकि छोटा कंपाउंड है और हाइड्रोजन बड़े, इसलिए अनस्टेबिलिटी कारण नहीं बनता है, NF3 बनता है। ठीक है, NF3 बनता है। यहाँ रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग, NH3 प्लस HX क्या बनेगा, NH3 प्लस 3HX। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 1 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 3 1 4। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ इसको 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 लिखने से 3 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे सॉरी रिएक्शन गलत लिखे हैं। हाँ, अब ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 हो गया। अब ये बैलेंस है, तो यहाँ पे देखो तो ट्राई हैलाइड NH3 बन रहा है, ट्राई हैलाइड NH3 बन रहा है। अगर यहाँ NH3 प्लस यहाँ पे NH3 प्लस 3X2, अगर X2 की जगह X2 डाल देते, मतलब लाइक दैट ऐसा NH3 प्लस 3F2, तो क्या बनता है, NF3 प्लस 3HF बनता। X यहाँ पे क्या हुआ, X इक्वल टू फ्लोरीन हो जितना भी अपना हाइड्रोजन ग्रुप का अपना होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड कैसे बनता है, ये समझ में आ रहा है। फिर से पढ़ दो, ठीक है, फिर से एक बार आप लोग देख लो। अब देखते हैं, अब जब बन रहा है ट्राई हैलाइड तो हो सकता है कुछ न कुछ कोवैलेंट भी होगा, कुछ आयोनिक भी नेचर होगा कि नहीं होगा। तो ट्राई हैलाइड कोवैलेंट इन नेचर होता है, ट्राई हैलाइड कोवैलेंट इन नेचर होता है। लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट बन सकता है कि ट्राई हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर, लिख सकते हैं नेचर एक्सेप्ट BiF3। अब ट्राई हैलाइड ग्रुप 15 के ट्राई हैलाइड तो कोवैलेंट होते हैं, ग्रुप 15 के ट्राई हैलाइड तो कोवैलेंट होते हैं, लेकिन बिस्मथ का जो ट्राई हैलाइड होगा मतलब BiF3 वो आयोनिक नेचर होता है, ये अपवाद में, इसीलिए लिख दिया मैंने कि ट्राई हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर एक्सेप्ट BiF3, मतलब BiF3 इज आयोनिक। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ट्राई हैलाइड
पेंटाराइट। आगे बढ़ते हैं, फिर इसको लिख लीजिए। अब आते हैं हाइलाइट के बारे में, हो गया ट्राई हाइलाइट के बारे में। अब ट्राई हाइलाइट के बारे में पढ़ते हैं। ट्राई हाइलाइट क्या है? अब आते हैं ट्राई हाइलाइट के बारे में, आगे फर्दर क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग हाइलाइट के बारे में पढ़ लिए कि वो कैसे बनता है, NH3 BiX3 आयनिक होता है, बाकी सब कोवैलेंट होता है, ये सब है बातें। और आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि जो ट्राई हैलाइड होते हैं, ट्राई हैलाइड्स एक्ट एज लेविस बेस या लिगेंड। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड पढ़ना है। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं, वो अपना लिगेंड होते हैं। तो ट्राई हैलाइड जो भी है वो लेविस बेस की तरह काम करता है या फिर लिगेंड की तरह काम करता है। लिगेंड वही जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को दे। यहां लिख सकते हैं कि ट्राई हैलाइड एक्ट एज लेविस एसिड या लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो दे वो लिगेंड होता है या लिगेंड होते हैं। तो जो भी ट्राई हैलाइड होंगे वो लेविस बेस होंगे। ठीक है, ट्राई हैलाइड एक्ट एज लेविस बेस लिगेंड टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, जो भी एलिमेंट सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दे वो बेस होता है, लेविस बेस या लिगेंड की तरह काम करता है। अब इसमें आता है कि एबिलिटी जो होगा वो कैसा होगा, कौन ज्यादा देगा, कौन कम देगा, कौन क्या देगा। तो उसका एक ट्रेंड है। जो ट्राई हैलाइड का जो Na3 है, NH3 मीटर नहीं आएगी। जो Ni3 होगा वो ज्यादा डोनर होगा किसके मुकाबले, NBr3 से। उसके बाद NCl3, उसके बाद NF3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी किसमें होगा, ट्राई हैलाइड में, Ni3 का, उसके बाद NBr3 का, उसके बाद NCl3 का, उसके बाद NF3 का। अब ट्राई हैलाइड को हम जब पानी में घोलेंगे, जब ये ट्राई हैलाइड मान लो कि अगर NCl3 है, PCl3 है, तो प्रोडक्ट उसको सेम आना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है, मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो अगर ट्राई हैलाइड को अगर हम पानी में घोलते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं। ट्राई हैलाइड को अगर पानी में घोलते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं। कैसे आते हैं लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आराम से। लिख सकते हैं ट्राई हैलाइड हाइड्रोलाइजेज in water to form different product। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर NCl3 प्लस 4H2O लेते हैं, यहां पे बनता है NH4OH प्लस 3HOCl। ठीक है, अगर यहाँ पे लेते हैं, बैलेंस कर लेंगे, देख लेंगे बैलेंस का क्या हो रहा है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 5 और 3 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख दे, तो 2 4 5 2 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 1 5 5 3 8। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन इधर, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। क्लियर। अब आते हैं
सॉरी नाइट्रोजन पे N एक, इधर भी N एक। अब आते हैं क्लोरीन पे, यहाँ पे कितना 3 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है भाई, B मत समझ लेना, यहाँ पे भी 3 क्लोरीन, बैलेंस है। अब आते हैं PCl3 आते हैं 3H2O। अब यहाँ पे इसके हिसाब से मतलब नाइट्रोजन के हिसाब से प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, PH4OH। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, PH4OH, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ होता है H3PO3 प्लस 3HCl। यहाँ पे फिर बैलेंसिंग देख लेंगे, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे एक फास्फोरस, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखने में ट्राई हाइड्राइड तो दोनों है मेरे भाई, NCl3 भी, PCl3 भी, पानी भी तो सब में लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट देख लो आसपास कहीं भी नहीं। ये यहाँ प्रोडक्ट दूसरा, यहाँ प्रोडक्ट दूसरा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट, मतलब कि है तीनों, दोनों ट्राई हाइलाइट है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट है। और जैसे कि आर्सेनिक में भी आएंगे, बिस्मथ में भी आएंगे, एंटीमनी में भी आएंगे, तीनों का प्रोडक्ट डिफरेंट, मतलब पांचों का प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। कैसे आता है हम लिख के बता सकते हैं। अब आते हैं आर्सेनिक के ट्राइक्लोराइड पे, ACl3 प्लस 3H2O। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, H3AsO3 प्लस 3HCl। फिर यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आर्सेनिक एक, यहाँ पे आर्सेनिक एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे यहाँ कितना 3 क्लोरीन, यहाँ पे कितना 3 क्लोरीन यहाँ पे। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन पे यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 3 और 2 यहाँ, 3 2 6, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 6। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो 3 यहाँ पे लिखे, हालांकि इसका मैच कर रहा है थोड़ा सा, PCl3 लेकिन आगे चलो एंटीमनी पे करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। मतलब कि इन हाइड्रोलाइसिस करने पे ट्राइहाइड्राइड का प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। क्या प्रोडक्ट है ये लिखा हुआ है, ठीक है। ट्राइहाइड्राइड का हाइड्राइजेशन की बात करते हैं, हाइड्राइजेशन के बारे में, शेप के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले इसको लिख लो, इसको भी लिख लो, ये क्या बोलते हैं एंटीमनी के बारे में, ये एंटीमनी का बचा हुआ है ना, उसको भी लिख ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ना। SbOCl प्लस 2HCl। देखो यहाँ पे ACl3 प्लस 3H2O ये बना, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, मतलब कोई ट्रेंड ही नहीं है, मतलब कोई ट्रेंड सेटअप नहीं कर पा रहा है ये। तो ये होता है, मतलब कि एग्जाम में पूछ देगा कि ट्राइहाइड्राइड दे दिया यहाँ पे, और पूछ देगा प्लस वाटर, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं कि दे देगा PaCl3 प्लस H2O क्या होगा पानी के साथ, PCl3 को पानी में घोल देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ACl3 को घोल देंगे तो क्या बनेगा, ये SbCl3 को पानी में घोल देंगे तो क्या बनेगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पहले इसको लिख ले, थोड़ा सा लिख लो कि ट्राइहाइड्राइड का ये लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ग्रुप 15 ट्राइहैलाइड, ग्रुप 15 ट्राइहैलाइड, ग्रुप 15 क्या है, NCl3, NH3 बोल सकते हैं, NH3 या PX3, MX3 कर लो, नाइट्रोजन का फास्फोरस का, उसका नहीं, किसका NH3। तो MX3 का हाइड्रोजन sp3 होता है और सेफ पिरामिड होता है। जो NH3 का होगा ये NH3 का, क्योंकि हाइड्रोजन का भी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का और X का भी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसके पास 1 लोन पेयर बचा ही रह जाएगा, इसके पास 1 लोन पेयर तो बचा ही रह जाएगा।
तो जो इस NH3 का था शेप पिरामिड था, इसका पिरामिड होगा। लिख दो पिरामिड शेप, यहाँ लिखते हैं, लिख दो यहाँ शेप इज पिरामिड, शेप इज पिरामिड। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। NH3 से डोनर, उसके बाद MbR3, उसके बाद NCl3, उसके बाद NH3, ठीक है। अब ट्राई हेलाइड पानी में घोलेंगे, जैसे कि NCl3 प्लस वाटर बन रहा था NH4OH प्लस HOCl, PCl3 प्लस वाटर तो बना था H3PO3 प्लस HCl। तो अगर बात करते हैं आर्सेनिक क्लोराइड ट्राइक्लोराइड की, तो H3SO3 प्लस HCl, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है। हाइड्रोलाइजेशन क्या होगा, NH3 ट्राइहाइड्राइड का हाइड्रोलाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का sp3, शेप होता है पिरामिड, इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राइहाइड्राइड के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं पेंटाहाइड्राइड के बारे में। तो पेंटाहाइड्राइड मतलब MX5 टाइप, where M is equal to नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन तो होता नहीं है, तो DH तो होता नहीं है, फॉस्फोरस ये होता है M इक्वल टू, ठीक। अब आते हैं कि MX5 टाइप मतलब कि पेंटाहाइलाइड बनते कैसे हैं, पेंटाहाइलाइड बनता कैसे। तो पेंटाहाइलाइड बनता है ट्राइहाइलाइड को एक्सेस हाइड्रोजन में हिट करने से। ट्राइहाइलाइड है, उसको एक्सेस हाइड्रोजन में हिट करेंगे तो अपना पेंटाहाइलाइड बनेगा। समझ में आ रहा है पेंटाहाइलाइड कैसे बनेगा, पहले ट्राइहाइलाइड को एक्सेस हाइड्रोजन में हिट कर देंगे तो अपना पेंटाहाइलाइड बन जाएगा। अब आते हैं फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड को हाइड्रोलाइसिस करने पर, मतलब कि फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड PCl5 पेंटाक्लोराइड है, सॉरी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर पानी के साथ पानी में घोलेंगे तो बनता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस HCl, फॉस्फोरिक एसिड प्लस क्या बनेगा HCl, फॉस्फोरिक एसिड एंड HCl, ठीक है। अब आते हैं PCl5, तो सब PCl5 को पानी में घोलेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड देगा H3PO4 और HCl। तो सर PCl5 जो होता है भाई, वो सॉलिड लिक्विड गैस में और गैस फेज में, PCl5 सॉलिड फेज में और गैस फेज में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में रहता है। देखो PCl5 is trigonal bipyramidal in liquid and gaseous phase, while in solid state या in solid phase PCl5 exists as PCl4 plus PCl6 minus कटायन और अनायन के रूप में होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि PCl5 का सॉलिड स्टेट में कैसे यूज करता है, तो ऐसे करता है। पूछ सकता है कि PCl5 लिक्विड और गैसियस फेज में कैसे करता है, तो ऐसे करता है। दोनों में क्लियर है। और जो PBr5 फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड भी एग्जिस्ट कैसे करता है, PBr4 PBr माइनस, ये भी PBr4 प्लस PBr माइनस इन सॉलिड स्टेट। मतलब कि PCl5 को देख लिया मैंने, हम लोग ने PCl5 को देख लिया, PCl4 माइनस प्लस PCl4 प्लस PCl6 माइनस के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था। अब आता है PBr5 में, तो PBr5 भी PBr4 प्लस PBr माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं स्टेबिलिटी में, तो PCl5 एंड HbCl5 आर स्टेबल वाइल एंड जो बोलना चाहते हो बोल लो। जो आर्सेनिक का पेंटाक्लोराइड होता है, जो आर्सेनिक का पेंटाक्लोराइड होता है वो वेरी अनस्टेबल, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। लेकिन PCl5 एंड HbCl5 वो स्टेबल होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ, आगे लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पेंटाहाइलाइड डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी जो पेंटाहाइलाइड का होता है वो घटता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले PCl5 स्टेबल, उसके बाद HbCl5, उसके बाद AsCl5, उसके बाद BCl5। हालांकि जानते हो ये दोनों अनस्टेबल है,
ये दोनों स्टेबल होता है, PCl5 और HbCl5 सॉरी AsCl5 BeCl5 अनस्टेबल होता है, PCl5 एंड HbCl5 स्टेबल होता है। और NCl5 नहीं बनता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। अब आते हैं पेंटाहेलाइड है मोर कोवैलेंट देन ट्राईहेलाइड। अब पेंटाहेलाइड जो है, पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड से ज्यादा कोवैलेंट होता है, पेंटाहेलाइड ट्राईहेलाइड से ज्यादा कोवैलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइलाइट खत्म, यहाँ पे हाइलाइट खत्म हो चुका। अब बात है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको लिख लीजिए, अगले बार ऑक्साइड। ठीक है।